दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मछली शहर के मैं तिलोरा मठ पे मौजूद हूं। यहां के मठाधीश्वर इस समय महाराष्ट्र से चलकर आए, आज 1 साल हो भी गया है। हमारे साथ रविंद्र जी महाराज जुड़ रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम। आपका मैं हमारे मठ की ओर से स्वागत करता हूं। आप बार बार आते हैं हमारे मठ को चमकाने के लिए। आप बहुत कुछ प्रयास किए हैं। आपके चैनल का हमारे मठ के माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। महाराष्ट्र से महाराज जी चलकर एक ऐसा प्रख्यात स्थान यहाँ बनाए हैं जिनकी चर्चाएं गांव-गांव और क्षेत्रों में, महिला हो या पुरुष, लगातार कहीं न कहीं रविंद्र जी महाराज की चर्चाएं करता रहता है। क्यों महाराज जी, आप जब से आए हैं लगातार हर क्षेत्र में आपकी चर्चाएं बनी हैं? देखिए, चर्चा मेरी नहीं, मेरे मठ की हो रही है। राम जानकी मंदिर मठ तिलोरा यह एक बहुत बड़ा दिव्य स्थान है जी। यहाँ बहुत बड़ी दिव्य शक्तियाँ हैं, क्योंकि बरसों से एक 1600 साल पहला एक आश्रम है यहाँ। हाँ, ये आश्रम 1 बरस 2 बरस 100 बरस का नहीं है। यहाँ सैकड़ों साधु जी। साधना करके अपना जीवन त्याग करके गए हैं। उनका वास, उनकी शक्तियाँ यहाँ भटकते रहती है। जैसे कदम बाबा की शक्ति है, हरदास बाबा की शक्ति है, बहुत कुछ बाबा होकर गए हैं। बहुत जन ने त्याग किया है। इस दिव्य शक्ति का जागृत जगह है और इस जगह को चमकाने का मुझे भाग्य मिला। ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि उन बाबाओं को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे त्याग करके ये मठ को संभाला था। और तिलोरा वासियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि जो कि इस मठ को या इस ज़मीन को बरकरार रखा है। आजकल क्षेत्र में कहीं भी मंदिरों की ज़मीन पूरा गायब हो गई है, लोग कब्जा कर ले लोग कब्जा कर लिए। लेकिन तिलोरा वासी बहुत कुछ अच्छे लोग हैं, क्योंकि यहाँ का ज़मीन कोई कब्जा नहीं किया है। इस ज़मीन को उन्होंने अच्छी तरह से रखा है। हमारे हाथ से भगवान अगर चाहे तो कुछ अलग हो जाए, हमारी यही प्रार्थना है, यही इच्छा है। और क्षेत्र में सब लोग हमें बुलाते हैं। मेरे पास जात पात नहीं है, ना राजनीति नहीं है। किसी के भी घर, किसी के भी द्वार, मैं 1 साल नहीं हुआ वहाँ पर आकर। 21 जून को हमको 1 साल हो जाएगा। मैं अभी 21 तारीख को 11 महीने हो जाएगा आकर। लेकिन ऐसा दिन नहीं गया कि मुझे न्योता दिया और मैं उसके द्वार नहीं पहुँचा हूँ। निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा है। निस्वार्थ भाव लोगों को पसंद आया है। निस्वार्थ भाव से लोग जुड़े हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे सरोज हो, चाहे पासी हो, हर बिरादरी के लोग मेरे साथ है। ये सबसे बड़ा मुझे आनंद है। लगातार जैसा कि हर वीडियो में रविंद्र जी महाराज के बारे में वर्णन भी करता रहता हूं। एक शिक्षक होकर इन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया, अपने बच्चों का त्याग करके आज ये सन्यासी हो गए हैं। ये भी सवाल है, सवाल ये नहीं है। लगातार ही अगर महाराष्ट्र से आकर उत्तर प्रदेश में सेवा कर रहे हों तो बड़ा सवाल है महाराज जी। देखिए, महाराष्ट्र मेरे जन्म की धरती है जी, और मेरा कर्म की धरती उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश अलग नहीं है, हमारा देश एक ही है जी। जहाँ मैं पैदा हुआ, राम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, उनकी ख्याति पूरा देश में है। लेकिन मैं एक सामान्य शिक्षक हूँ, तुम्हारे ऐसा एक सामान्य व्यक्ति त्याग किया हूँ। मैं कुछ भगवान नहीं, मैं कुछ परमात्मा नहीं। लोगों को जितना धर्म का ज्ञान देने का प्रयास करना है उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी भक्त लोगों को मुझे मेरा स्वभाव, मेरा विचार, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण अच्छा लग रहा है, वो मेरे साथ जुड़े हैं। और बहुत अगल बगल के क्षेत्र के लोग पूरा क्षेत्र में मुझे जान रहे हैं। जो जान रहा है, जो पहचान रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है, वो मेरे साथ है और वो मुझे साथ दे रहा है। मुझे कहा न्योता आया, मैं फ़ोन किया, तुरंत मुझे लेकर आते, गाड़ी पर लेके जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि हमको सहयोग नहीं करता। महाराज जी जब से आए लगातार एक से अनुष्ठान और एक से कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। अब तक महाराज जी कितने कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ के आयोजित किए गए हैं, कितना लोगों का सहयोग मिला? अभी तक मैंने, मेरे अंदाजे से मैं आकर 11 महीने हो गया। 1 महीने में तकरीबन मान के चलो 4-5 भंडारे यहाँ बनवाता हूँ। ये एक 50-60 भंडारे हुए होंगे। और बड़े भंडारे एक 5-6 हुए कि 1000-2000 लोगों का भंडारा हो गया। और सबसे बड़ा भंडारा रामनवमी को हुआ, जो कि अखंड कीर्तन हुआ 9 दिन का। पूरे क्षेत्र में 10 गांव में मैंने भिक्षा मांगी। 10 दिन भिक्षा मांगकर लोगों ने, भक्तों ने दिया। सो भक्तों के लिए मैंने बना के खिलाया। बहुत ही बड़ी ऊंची बात है। अगर 1 साल में रहकर कोई व्यक्ति 50 से 60 भंडारे का आयोजन और अपने कहीं न कहीं आए हुए श्रद्धालुओं और अपने भक्तों का सेवा करे, ये भी सवाल है।
महाराज जी, यहाँ आकर कैसा व्यतीत हो रहा है आपको? देखिए, परसों जो 10,000 लोगों का भंडारा बना, जी यहाँ के सांसद जी बीपी सरोज, खासदार, जी आमदार, विधायक सभी आए थे। जी 10,000 लोगों का भंडारा मैंने नहीं बनवाया, पूरे क्षेत्र के लोगों ने बनवाया। मैं एक माध्यम था। जी उनके मन में पहले ही बनाने की इच्छा थी, मैं यहाँ पर आ गया और वो बना गया। लेकिन उस भंडारे के माध्यम से जब मुझे मालूम हो गया कि लोगों में क्या ताकत है, जन में जन की ताकत बहुत अलग होती है। लोगों की ताकत अगर यहाँ पर लग गई, लोग अगर ऐसा ही अगर हमें साथ देते गए, यहाँ पर एक दिन इतिहास बनना ही बनना है। तो मिला जुला कर जब से रविंद्र जी महाराज यहाँ पैर रखे हैं, तब से यहाँ प्रोग्रेसिव काम होता जा रहा है। जब से आए हैं यहाँ लगातार मैं देख रहा हूँ, धीरे धीरे गौशालाओं से लेके हर चीज़ का भूमि पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं महाराज जी। गौशाला हमारी बन गई है। अभी समस्या चारे की है। जी किसी तरह से चारे की समस्या का मार्ग खुद आप निकले। प्रबंध बना रहे हैं? हाँ, प्रबंध भी बना रहे हैं और मार्ग निकलेगा तब गौशाला भी तुरंत चालू हुई है। 15-16 गैया हैं हमारे, बाहर चरते हैं, पानी पीते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं टहलते हैं। लेकिन अब दूध की गैया भी रखी जाएगी। और धीरे धीरे एक हमारे देश में इतने बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। ये आत्महत्या क्यों करते हैं, इसका मैंने बहुत कुछ दिन सोचा, आत्मपरीक्षण किया और उसके बारे में मेरी सोच चल रही है कि आत्महत्याग्रस्त लोगों को उनके हाथ से पाप हो रहा है, उनका जीवन आधे में छोड़ रहे हैं। जो कि 84 लाख से वेनी फेरी मारने के बाद ये मानव धर्म प्राप्त होता है, तो उसे मोक्ष से प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। और हमें उन लोगों को आत्महत्या से मुक्त करने के लिए एक आश्रम बनाना है। जो लोग यहाँ पर रहे, आत्महत्या से मुक्त हो, उनकी समस्याओं से मुक्त हो। बहुत कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे मैंने आत्महत्या करने वाले कितने लोगों को रुकाया हूँ और उनका मन परिवर्तन करता हूँ। कैसा है, आदमी को कुछ टेंशन आ गया, मानव को, वो टेंशन से इमोशनल होकर डिप्रेशन में चला जाता है और आत्महत्या करता है। उसी समय का अगर उसको थोड़ा सा बदला हो गया तो बाद में वो आत्महत्या करने की इच्छा उसकी होती नहीं। इसी तरह के लोगों का एक आश्रम बनाने की इच्छा मेरे मन में जग रही है। मैं भक्तों से चर्चा कर रहा हूँ, देखिए अभी क्या मार्ग निकलता है, आगे प्लान बन जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। हमारे साथ आज जुड़े थे रविंद्र जी महाराज। रविंद्र जी महाराज उत्तर प्रदेश में किसी परिचय के मोहताज नहीं रह रहे हैं, लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार ये प्रोग्रेसिव कार्य भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे जुड़ने के लिए आपको।